हेलो गाइस, मेरा नाम अभिषेक है। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल वर्ड ऑफ स्टोरीज में। एक बार फिर से लेके आया हूँ आपके लिए एक और नई स्टोरी। आज की जो स्टोरी होने वाली है वो राजेश के बारे में होने वाली है। राजेश एक लड़का है जो कि मेहनत मजदूरी करता है। उसी के बारे में, उसी का एक एक्सपीरियंस है छोटा सा जो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो बिल्कुल बने रहना इस वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर दबाना, अपने भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई राजेश जो है अपने गांव के पास ही दूसरे गांव में जाके मेहनत मजदूरी किया करता था यार, ताकि वो अपने घर का और अपने खुद का पेट पाल सके। काफी ठीक ठाक काम उसका चल रहा था। रोज जाता था मजदूरी करने और रोज ही शाम को उसे पैसे मिल जाते थे। उसके अकॉर्डिंगली ही वो काम करता था। और जहाँ वो काम करता था, बेसिकली उसका काम क्या था, खेत था। खेत के से रिलेटेड ही वो काम करता था, फार्मिंग वगैरह से रिलेटेड। तो वही उसका मेन काम था। तो एक दिन की बात है, वो अपना काम ही कर रहा था। काम करते करते 3-4 बजे का समय की बात है दिन की। तो वो जैसे ही अपना काम निपटा रहा था, थोड़ा बहुत काम रह गया था उसका, क्योंकि 5 बजे तक काम करना होता था। अचानक से जो है ना बारिश होने लगती है। अब जैसे ही एकदम से बारिश आती है तो वो सब लोग थोड़ा थोड़ा साइड से हो जाते हैं, ताकि बारिश खत्म हो तो फिर वो लोग अपने घर जाएं काम वाम खत्म करके। लेकिन बारिश जो होती है वो 2-3 घंटे चलती है यार। बारिश हो जाती है ज्यादा लंबा। अब इतने में जो उनके ठेकेदार होते हैं वो उनसे कहते हैं कि लो भाई अपना अपना पैसा लो और अपने घर चले जाना। पैसा देने के बाद वो बारिश रुकने का वेट करते रहते हैं सब लोग। राजेश भी वहीं वेट कर रहा होता है। बारिश जो रुकती है वो 8-9 बजे के आसपास रुकती है। अच्छा खासा अंधेरा हो जाता है तब तक। फिर वो सोचता है यार कि अब कैसे भी करके जल्दी से घर पहुंचना है। तो जो मेन रास्ता था उसके घर जाने का, वो उस रास्ते को चूज ना करके वो ये सोचता है कि मैं शॉर्टकट से खेतों खेतों वाले रास्ते से अपने गांव चलता हूँ। तो वो खेत वाले रास्ते से जाने के लिए खेतों के बीच में घुस जाता है। खेत पार करते करते वो घर जाने लगता है। 2-3 खेत तो वो पार कर देता है। जैसे ही उसके गांव का बॉर्डर आ जाता है, गांव के बॉर्डर आते ही एक बगीचा पड़ता है। उस बगीचे में जैसे ही वो पैर रखता है, एकदम से उसे एक बच्चे के रोने की आवाज आने लगती है, जैसे कि कोई बच्चा वहां रो रहा हो। तो पहले वो ये सोचता है कि यार शायद कोई मेरे मन का वहम होगा। वो बगीचे में चलता रहता है। चलते चलते फिर से उसे बच्चे के रोने की आवाज आती है। फिर वो ये सोचता है कि हो सकता है कोई माँ अपना काम वाम निपटा के अपने बच्चे को यहाँ से लेके जा रही हो। तो हो सकता है इस वजह से आवाज आ रही है। बट जैसा जैसा वो बगीचे को पार करने के लिए आगे बढ़ता चला जाता है ना, उस बच्चे की आवाज रोने की और तेज होती चली जाती है। जब वो आवाज तेज होती चली जाती है तो राजेश सोचता है कि पक्का कुछ ना कुछ हुआ है। कोई बच्चा यहाँ पे कहीं बैठा हुआ है या कुछ है जो माँ गलती से छोड़ गई है उसे। तो वो ढूंढने लगता है उस बच्चे को। ढूंढते ढूंढते वो एक पेड़ के नीचे पहुंचता है। उस पेड़ के नीचे उसे वो बच्चा रखा हुआ मिल जाता है। छोटा सा बच्चा होता है। उस बच्चे के पास पहले वो पहुंचता है और बच्चे को चुप कराता है। चुप कराने के बाद वो इधर उधर देख के लोगों तेज से बोलता है कि ये बच्चा किसका है भाई, कौन है भाई, अपना बच्चा ले जाओ, ये किसका बच्चा है। तो कोई भी कहीं से रिस्पॉन्स नहीं आता। फिर वो ये सोचता है शायद हो सकता है इसकी माँ यहीं आसपास में हो कहीं और चक्कर वक्कर खा के गिर गई हो, बेहोश हो गई हो, कोई दिक्कत हो गई हो, इस वजह से रिस्पॉन्स नहीं कर पा रही। लेकिन वो भी लगातार आवाज देता रह रहा था कि कौन है भाई, किसका बच्चा है, ये देख लो अपने बच्चे को, ये है वो है। कोई कहीं से रिस्पॉन्स नहीं मिलता। तो वो वहीं बैठ जाता है पेड़ के नीचे ही और बच्चे के साथ ही वहीं पे ही इंतजार करने लगता है। इंतजार करते 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 करके उसको 1 से 1.5 घंटा हो जाता है, लेकिन कोई भी वहां नहीं आता। तो वो फाइनली वो क्या करता है, उस बच्चे को उठा के अपनी गोद में लेता है और बच्चे को गोद में लेने के बाद वो उसे अपने घर की साइड लेके जाने लगता है। अब जब वो बच्चे को अपने साथ लेके जा रहा होता है तो ले जाते क्या होता है, वो बीच में बोलता हुआ चला जाता है कि अरे ये बच्चा किसका है भाई, अपना बच्चा देख लो भाई, अपना बच्चा ले जाओ। ऐसे करके वो बोलता हुआ जाता है। अब जाता जाता वो घर की तरफ चलता रहता है, लेकिन कोई भी उसे कहीं रिस्पॉन्स नहीं मिलता। अब होता क्या है, चलते चलते अचानक से ना उस बच्चे का वजन भारी होने लगता है। अब लेकिन रात हो रही थी बहुत, उसको डर भी लग रहा था राजेश को। तो वो ये बिना कुछ सोचे तेज तेज भागता हुआ अपने घर की साइड चलता चला जाता है। अब होता क्या है, थोड़ी देर में वो वजन ना कुछ ज्यादा ही भारी हो जाता है और वो वजन उठा नहीं पाता। उसे लगता है कि यार कुछ ज्यादा ही भारी बच्चा हो गया है। अब वो बच्चा हंसता रहता है। वो बच्चे की साइड जैसे ही देखता है तो देखता है कि बच्चा जो है उसके पैर जो है बिल्कुल जमीन से टच ही होने वाले हैं उसकी गोदी में बैठे बैठे। शैतानी हंसी हंस रहा होता है बच्चा। उसे देख के वो इतना ज्यादा डर जाता है, वो एकदम से उसे गोदी से छोड़ देता है, फेंक देता है दूर। जैसे ही वो बच्चे को फेंकता है, वो बच्चा नीचे गिरने के बजाय जमीन से थोड़ा सा ऊपर हवा में झूल रहा होता है। हवा में झूलते झूलते वो बच्चा जो होता है वो एक छलावा बन जाता है और वो कहता है कि क्या हुआ, अब मुझे अपने घर नहीं लेके जाएगा तू अपने साथ। अब जब वो ऐसा बोलता है छलावा, तो उसे बहुत ज्यादा डर लगता है और वो भागने लगता है राजेश वहां से।
जब राजेश वहां से भागने लगता है तो वो छलावा जो है उसको भागते भागते एकदम उसकी टांग पकड़ लेता है, उसकी टांग पकड़ के उसको घसीटने लगता है। वो अपने आप को बहुत बचाने की कोशिश करता है राजेश, लेकिन वो उसकी टांग घसीटता है, वो उसी बगीचे की ओर लेके जा रहा होता है। रमेश समझ गया होता है कि ये मुझे बगीचे के अंदर ले जाके मारेगा या जो भी करेगा, तो वो अपने आप को बचाने की भरपूर कोशिश कर रहा होता है। अचानक से ना बीच में एक पेड़ आता है घसीटते हुए ले जाते हुए उसे। राजेश जो है वो पेड़ को पकड़ लेता है, तो वो उसकी टांग खींच नहीं पाता। अब जैसे ही खींचते खींचते वो क्या करता है, एकदम टांग पे झटका मारता है, और झटका मार के उससे हाथ से टांग छूट जाती है छलावे की, और जैसे ही टांग छूटती है तो छलावा पीछे गिर जाता है। जैसे ही छलावा पीछे गिरता है वो एकदम से दौड़ लगाता है और एकदम अपने घर के अंदर घुस जाता है। अब राजेश जैसे ही अपने घर के अंदर घुसता है, एकदम चुप घुस के जल्दी से खाना वाना खा के वो सो जाता है। अब जब सो जाता है तो थोड़ी देर बाद ही, सोने के 1 डेढ़ 2 घंटे बाद, उसे फिर से बच्चे की रोने की आवाज आने लगती है। और आवाज आने के बाद उसको सपने में भी वो बच्चा आने लगता है। अब जैसे ही वो डर के हमारे एकदम सपने से उठ जाता है। अब उठ के घर के बाहर खिड़की से झांक के दिखता है तो कोई बच्चा नहीं दिख रहा है, लेकिन आवाज लगातार उसे आ रही है, बहुत तेज तेज आवाज आ रही है, और सिर्फ उसे ही आ रही है, उसके घर में और किसी को आवाज नहीं आ रही। फिर वो उठ के अपने घर वालों को पूरी स्टोरी बताता है कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ। तो उसके घर वाले ये बोलते हैं कि हमें तो किसी बच्चे के रोने की आवाज नहीं आ रही। वो लोग बाहर जाके भी देखते हैं तो उन्हें कोई बच्चा नहीं दिखता, लेकिन रमेश को बराबर आवाज आ रही है कि आजा रमेश, राजेश बाहर आजा, राजेश बाहर आजा। मान ही नहीं रहा भाई वो, उसको राजेश को बार बार बुलाया जा रहा है, बुलाया जा रहा है, बुलाया जा रहा है बार, लेकिन और किसी को भी उसकी आवाज नहीं आ रही। तो वो उसने अपने वश में कर लिया था उनको कि उसको ही आवाज सुनाई जा रही थी और किसी को आवाज ही नहीं आ रही थी। राजेश बहुत ज्यादा परेशान हो गया, उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। डर के मारे राजेश कांपने लगा था, उसकी हालत खराब हो गई थी बहुत ज्यादा। उसके घर वाले उससे बोलते हैं कि तू परेशान मत हो, हम तेरे साथ ही बैठे हैं। वो सब लोग साथ में ही बैठे रहते हैं, पूरी रात जगते हैं वो। जगने के बाद अगले दिन क्या होता है, उसके घर वाले उसको कहते हैं कि भैया चलो हम चल रहे हैं, किसी तांत्रिक के पंडित के पास चलते हैं, वहां चल के उनसे पूरी बात बताते हैं। तो बात बताने के बाद पंडित जी ने बोला कि ये कोई इतनी बड़ी घबराने वाली बात नहीं है, ये ठीक हो जाएंगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। उन्होंने उनसे बोला कि यहाँ दरगाह में आओ और मत्था टेको। वहां पे मत्था टिकवाया, टिकवाने के बाद उनके सिर पर थोड़ी सी भभूति लगाई और थोड़ी सी भभूति उनके हाथ में दी कि इसको चूम के पीछे की तरफ फेंक दो और पीछे पलट के मत देखना। वही सेम चीज वो करते हैं। करने के बाद भाई राजेश जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है, उसको सारी परेशानी दिक्कत दूर हो जाती है। उसके बाद वो आराम से अपना काम पे जाने लगता है और टाइमली काम से अपने घर वापस आने लगता है। फिर कभी भी उसे वो छलावा या कोई भी ऐसी कोई चीज उसको नहीं दिखाई देती। यही एक रियल एक्सपीरियंस था यार, राजेश के साथ जो हुआ काफी रियल था। और मेरे बाल मैंने कटवा लिए भाई, कैसे लग रहे हैं कमेंट करके मुझे जरूर बताना। बाकी दूसरे वाले चैनल की वीडियो भी आने ही वाली है, आज ही आएगी, रोज उस पर भी वीडियोस आती रहती हैं। उसके चैनल पे भी जाके वीडियोस लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और इस चैनल पे भी वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा इससे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन अगर आप अपनी कोई कहानी शेयर करना चाहते हैं तो मेरी ईमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। ईमेल आईडी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैं मिलूंगा इससे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहें, खुश रहें, मस्त रहें और अपने भाई की वीडियो देखते रहें। बाय बाय।